अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों। आज की कहानी एक लकड़हारे की कहानी है जो रोज़ाना लकड़ियाँ काटता है। एक दिन उसके साथ अजीबोगरीब वाक़या होता है। वो एक लकड़हारा था। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचता और अपनी उस मेहनत से जंगल से दूर एक छोटा सा मकान बनाया था जिसमें वो, उसकी बीवी और जवान बेटा रहते थे। बीवी का नाम नादी था और बेटे का नाम शरफू। तीनों आराम सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे आमदनी में इजाफा होता। बीवी खाना बनाती और बेटा घर ही में छोटे मोटे काम करता। लकड़हारा अब बहुत बूढ़ा हो चुका था जिससे उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। वो आए दिन बीमार ही रहता था, लेकिन उसे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। समझता था कि मेरा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शरफू की मां का भी यही ख्याल था, इसलिए उसे भी किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा जागा तो महसूस किया कि बहुत कमजोर हो चुका है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना बहुत मुश्किल है। बेटा सुबह के नाश्ते से फारिग हो चुका था। उसका बेटा इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे क्यों नहीं निकला, चारपाई पर क्यों लेटा है। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने शरफू को इशारे से बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। जी अब्बा जी। देखो बेटा, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगी। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार भी हूँ। शरफू ने पूछा, फरमाए अब्बा जी। बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियां काटना आसान काम नहीं है, पर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू शुरू में ये काम बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। समझ गए बेटा? शरफू ने हाँ में सर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। शरफू की माँ पास खड़े गुफ्तगू सुन रही थी। शरफू के बाप ने उसकी तरफ देखकर कहा, नादी, मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। नादी कुल्हाड़ा ले आई। बेटा, ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत करना, क्योंकि इसी के जरिए लकड़हारा लकड़ियां काटता है। ये कहकर लकड़हारा चारपाई से उठ गया और कुल्हाड़ा शरफू के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ हैं, कितनी लकड़ी हर रोज काटनी होगी और उसे किस तरह गट्ठा बनाकर सर पे रखकर शहर में ले जाना होगा जहां लकड़ियां बेची जाती हैं। लकड़हारे ने उसे एक जगह का नाम भी बता दिया। शरफू बड़े गौर से ये बातें सुन रहा था। उसे देख उसके माँ बाप बहुत खुश थे। जो कुछ लकड़हारा अपने बेटे को बताना चाह रहा था वो सब कुछ बता दिया था और कहा, शरफू, तुम आज से अपना काम शुरू कर लो। शरफू की माँ ने उसे ढेर सारी दुआएं दी और शरफू कुल्हाड़ा लेकर घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो बहुत अच्छे से जानता था। अभी सूरज तलू भी नहीं हुआ था कि वो अपने बाप की बताई हुई जगह पे पहुंच गया। पेड़ थोड़े थोड़े फासलों पे एक कतार में खड़े हुए थे। उसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें छुपी हुई हैं। उन शाखों को काटना आसान है। पहले उन्हीं शाखों को काटना। वो एक लंबी शाख को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक शाख पर पड़ी जिस पर एक घोंसला बना हुआ था। उसमें उसने चिड़ियों के 2-3 बच्चे देख लिए थे। ये देखकर उसके जहन में एक सवाल उठा, मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल हो जाएगा
और वो बच्चे जो इस घोंसले में पल रहे हैं नीचे गिर के मर जाएंगे। इनके माँ बाप को बहुत दुख होगा। उसने कुल्हाड़ा उस शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि एक और बार उसका हाथ रुक गया और सोचा, नहीं नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। उसके बाद वो उसी पेड़ के साए तले बैठ गया। उसके जहन में काफी सवाल उठे कि मेरे बाप ने मुझे लकड़ियां काटने भेजा है। अगर मैं उसका हुक्म मानता हूं तो लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा, लेकिन इन चिड़ियों पे बहुत जुल्म होगा जिन्होंने यहां घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि माँ बाप का हुक्म माने या इन चिड़ियों को सलामत रखे। उसकी नजर बार बार उस घोंसले पर पड़ती और वो उठ बैठा और पक्के इरादे से घर रवाना हो गया। शरफू का बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा था। शरफू को देखा तो बोला, बेटा जल्दी आ गए हो, लकड़ियां जल्दी बिक गई हैं। शरफू बोला, नहीं अब्बा जान। क्यों बेटा? अब्बा जान, मैं एक पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सका। लकड़हारा हैरान होकर बोला, क्यों? शरफू ने बाप को घोंसले वाला वाकया बताया और उससे पहले उसका बाप कुछ कहता उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते। शरफू ने जवाब दिया, अम्मा वहां भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, मैं कैसे काटता उसे? लकड़हारा ये बातें सुनकर बहुत खफा हो गया और बोला, आओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर घोंसला बना है या नहीं, बस लकड़ियां काटकर बेचना होती हैं। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने पागल हो। लकड़हारा गुस्से में जाने अनजाने में क्या कह देता कि उसकी बीवी ने सरगोशी में कहा, बच्चा है और कुछ ना कहो, थोड़ा ठहर जाओ, 2-3 दिन में अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगा। 2-3 दिन गुजर गए और बाप ने बेटे को एक और मकाम का पता बताया और ताकीद की कि खबरदार, पेड़ पर जरब लगाने से पहले ऊपर मत देखना। शरफू ने अहद कर लिया कि वो पेड़ पर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मकाम पर चला गया। उसे अपना वादा याद था, चुनांचे पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने पेड़ पर ना देखा। वो नीचे देखकर कुल्हाड़ा मारने लगा कि उसकी नजर एक जंगली फल पर पड़ी जिसे बाज लोग खाने में पकाते हैं। एक सवाल सा दिल में उभर आया, इस फल से लोग खाना पकाते हैं, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? इसकी शाखें काटने से फल का कुछ हिस्सा जाया नहीं हो जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इसे पकाकर खाते हैं? वो उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। उस रोज जब लकड़हारे ने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन था कि आज लकड़ियां काटकर पैसे लाया होगा। वो खुश होकर बोला, क्यों ना शरफू? नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसे नहीं लाया। फिर उसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही तन बदन में आग लग गई। तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काटने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। मैं क्या करता अब्बा जान, आप नहीं जानते, लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। बाप, तो तुम्हें क्या, लोग पकाकर खाते हैं, तुम नहीं। अब्बा जान, वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि उसकी बीवी ने फिर से समझाया, बस अब आप कुछ न कहो, मुझे यकीन है कि शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब के बार तो मैं इसको माफ कर देता हूं, लेकिन आइंदा इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस बार पुराने दरख्तों का पता बताया और कहा, खबरदार, अब कोई बहाना मत बनाना, पैसे लेकर घर आना।
शरफू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं। इनको काटने के बजाय इनका एहसान मानना चाहिए। इनको काटना जुल्म होगा। और वो वापस जाने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उसके पुल से गुजरते कुल्हाड़ा उसमें फेंक दिया कि ना ये कुल्हाड़ा होगा, ना मुझे लकड़ियां काटने का कहा जाएगा। शहर से गुजरते कई दुकानें देखी। देखकर बोला, मैं भी अब्बा जान से बात करके एक दुकान खोलूंगा। उस रोज शाम के करीब वो घर पहुंचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा लकड़ियां बेचकर आया होगा। बाप ने कहा, आज तुमने काम कर लिया है। बाप का ये सवाल सुनकर शरफू बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैं नहीं काट सका। वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते आए हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं बाजार में दुकान पे बैठूंगा। बेटे के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे, लेकिन लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू ना पा सका और उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया। मां ने दखल देना चाहा तो उसे भी झड़क दिया। बस अब तुम एक अल्फाज नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना तो नहीं था, कहां जा सकता था। चलता गया, यहां तक इस कदर थक गया कि उसके लिए एक कदम उठाना मुश्किल हो गया। वहीं पर एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा उसकी बीवी बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बहुत पछता रहा था कि बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन बेटे की बातें याद करके दोनों रो रहे थे। उसके मकान के आगे एक बग्गी रुकी और उसमें से एक शख्स ने निकलकर दरवाजे पे दस्तक दी। लकड़हारे ने दरवाजा खोल के उस आदमी से कहा, क्यों जनाब, क्या बात है? आपको और आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। नादिर खान कौन? लकड़हारे ने ये नाम पहली मर्तबा सुना था। आपने ये नाम नहीं सुना? वो बहुत बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके बग्गी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी बग्गी में बैठ गए। बग्गी उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देखकर हैरान हो रहे थे कि एक तरफ से आवाज आई, अब्बा जान, अम्मा जान। लकड़हारा और उसकी बीवी देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश लगता था। शरफू की मां ने पूछा, तुम यहां कहां? शरफू कहने लगा, अम्मा जान, उस रोज जब अब्बा ने मुझे घर से निकाला था, मैं थक कर एक हवेली पर गिर पड़ा। उस हवेली का मालिक नादिर खान है, जिसने ये देख कर कि मुझे पेड़ों और परिंदों से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने बाग का माली बना दिया है। वही है मेरे मोहसिन। नादिर खान आगे बढ़ा और कहा, वाकई मुझे शरफू की इस बात ने मुतासिर किया था कि उसे पेड़ों से बहुत मोहब्बत है। मैंने अपने बाग का काम इसके हवाले कर दिया है। ये यहाँ पर नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। उसने पेड़ों से मोहब्बत की है, पेड़ों ने उसे बदला दिया है। शरफू के इसरार पर उसके माँ बाप भी वहीं रहने लगे और खुशी खुशी वहीं जिंदगी बसर करने लगे। क्या खूब कहा है किसी ने, तू एहसान कर अर्शे ज़मीं पर, अल्लाह एहसान करेगा अर्शे बड़ी पर। जो लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा अजर है।